ऐसे इंसान जो नहीं है, जानवर लोगों को प्रेम दे दिया। नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग। ये दिखाने के लिए कि मैं सक्षम हूं जानवरों को प्रेम देने के लिए। ये प्रेम का सब्जेक्ट मैटर हमें समझ तो आ नहीं सकता। जो डिवोटीज हैं, अगर आप उनसे पूछो प्रेम की परिभाषा, वो ही नहीं पता होती। क्योंकि अगर कोई टीचर है मैथमेटिक्स में पीएचडी क्लास की, और वो नर्सरी क्लास में आके पीएचडी क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ाए, पागल है ना टीचर। महाप्रभु ने खुद कहा कि मैं पागल हूं, खुद अपने आप को अनाउंस किया, आमी तो एक बाउल तुम ही एक बाउल। तो इसलिए मैं बांट देता हूं। जो भक्ति सिंसियरली करेगा उसकी चांस बन जाएगी प्रेम लेने की, और वो निकल जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक यहाँ पर आज मैं शाम को बाहर ही बैठा था मंदिर के, तो एक कबाड़ी वाला जा रहा था। कबाड़ी वाला समझते हैं ना आप लोग? तो वैसे ही डिस्कस कर रहे थे उसको देखकर। तो अगर आप मान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति उस कबाड़ी वाले को, मतलब कोई कंपनी उस कबाड़ी वाले को हायर करके कंपनी का मैनेजर बना दे, तो क्या है, ठीक है, गलत है या पागलपन है? क्या है ये? लोग क्या कहेंगे? उस कबाड़ी वाले को मैनेजर बना सकते कंपनी का? नहीं बना सकते। जो कंपनी वाले जो हायर कर रहे हैं उसको पागल कहेंगे, ये तो है ही पागल। मगर जो हायर कर रहा है वो भी पागल है, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं बनता। सो इतनी हाई पोस्ट इतने लो स्तर के आदमी को कबाड़ी वाले को दे दिया, कोई सेंस नहीं बनती चीज़, नहीं। तो कंपनी का कबाड़ा ही होगा। सो उसी प्रकार कृष्ण भगवान ने और चैतन्य महाप्रभु ने हमें बहुत हाई चीज़ दे दी, हम जैसे लोगों के लिए जो बहुत लो हैं। हमारी चेतना जो बहुत ही निम्न स्तर पे है, उनको ऐसी चीज़ दे दी जो कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब एक बौने को सपना दिखाया कि तू आसमान छू सकता है, ये बात हो गई। स्पेशली चैतन्य महाप्रभु ने, कृष्ण भगवान ने तो कहा मेरी शरण लो और मैं तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। कृष्ण भगवान ने तो ऐसा कहा। मगर ये तो चलो सिंपल है, तो समझ भी आता है, मेरी शरण लो मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूँगा, गुड। मगर महाप्रभु ने क्या किया? महाप्रभु ने बोला कि तुम मेरी शरण में, मैं तुम्हें प्रेम दूंगा। अभी तो वही बात हुई, हमने भिखारी को सीईओ बना दिया, मैनेजर बना दिया कंपनी का। कोई सेंस नहीं बनती इसकी। हम जैसे लोगों को प्रेम देंगे, क्यों नहीं सेंस बनती? क्योंकि ब्रह्मा जी भी प्रेम के लिए तरसते हैं। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सभाकार चाचे। जब ब्रह्मा जी भी प्रेम के लिए तरसते हैं, तो हमें दे दिया नहीं, हमें फ्री में बांटा है वो प्रेम, फ्री में बांटा है प्रेम। ये भी बहुत अजीब सी बात है। सो ये वही बात हो गई जैसे आपने हीरे बाजार में बांट दिए। चुप रहेंगे एक सेकेंड। सो आपने हीरे बाजार में बांट दिए, इससे कोई सेंस है? कोई बांटता है हीरे बाजार में? पैसे आप चलो फिर भी आप बांट सकते हो, हीरे नहीं बांटते हम, हीरे नहीं बांटते। जो बांटेगा अगर हीरे, उसको पागल कहेंगे, ये पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया। सो ऐसी चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम बांट दिया हम जैसे लोगों को। हम जैसे कैसे लोगों को? प्रबोधानंद सरस्वती लिख रहे हैं अपने चैतन्य श्लोकम में, कैसे लोगों को प्रेम दे दिया। न धर्मम अधर्मम किलम्बा, एग्जैक्टली न धर्मम, ऐसे लोगों को बांटा है जिनको धर्म
पता ही नहीं कुछ क्या होता है। भक्ति तो छोड़ दो, धर्म भी नहीं पता हम लोगों को। प्रभुपाद सरस्वती कहते हैं धर्म क्या, धर्म का ध भी नहीं पता, कुछ आइडिया ही नहीं है। ये भी नहीं पता कि भगवत गीता किस आंटी का नाम है, होती क्या है यही नहीं पता गीता। और वेद किसी से पूछो वेद क्या है, वेद हमारे अंकल थे, उनका नाम था वेदभूषण। ऐसे ऐसे लोगों को जिनको कुछ ABCD नहीं पता, नॉर्मल मॉरल्स ही नहीं पता, नैतिकता ही नहीं पता, जो इंसान ही नहीं है। प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हम जैसे लोग जो इंसान ही नहीं है। इंसान क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने बारे में सोचते रहते हैं, नहीं जानवरों की तरह। इंसानियत तो वहाँ से शुरू होती है जब आप दूसरों के बारे में सोचना शुरू करते हो। ऐसे इंसान जो नहीं है, जानवर लोगों को प्रेम दे दिया। नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग। तभी महाप्रभु ने झारखंड में वो लीला की, नहीं जानवरों को प्रेम बांटा है ना महाप्रभु ने जंगल में, ये दिखाने के लिए कि मैं सक्षम हूँ जानवरों को प्रेम देने के लिए। इससे तुम्हें भी मिल सकता है। ये चैतन्य महाप्रभु ने किया है। अब आप कहोगे भाई ये तो महाप्रभु पागल है क्या? ये प्रेम का सब्जेक्ट मैटर हमें समझ तो आ नहीं सकता। जब हमें भक्ति समझ नहीं आ रही तो प्रेम क्या समझ आएगा? और मैक्सिमम जो डिवोटीज़ हैं, जो भक्त हैं, अगर आप उनसे पूछो प्रेम की परिभाषा, वो ही नहीं पता होती। जो कर रहे हैं उनको भी नहीं पता प्रेम की परिभाषा। तो जो नहीं कर रहे वो तो चलो, उनको तो प्रेम तो बहुत दूर की बात है, भक्ति नहीं पता क्या है। फिर भी महाप्रभु कह रहे मैं तुम्हें दूंगा प्रेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पागल कौन है? जो बांट रहा है उसको पागल कहेंगे नहीं, क्योंकि अगर कोई टीचर है मैथमेटिक्स में PhD क्लास की, और वो नर्सरी क्लास में आके PhD क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ाए, पागल है ना टीचर? अगर दिमाग खराब हो गया। इसी महाप्रभु ने प्रेम का सब्जेक्ट मैटर, जो PhD सब्जेक्ट मैटर है भक्ति के बाद का, वो हम जैसे लोगों को बांट दे जिसको कुछ पता ही नहीं। इसलिए अब चैतन्य प्रभु पागल है? महाप्रभु ने खुद कहा कि मैं पागल हूँ, खुद अपने आप को अनाउंस किया। आमी तो एक बाउल, तुम ही एक बाउल। जब अद्वैताचार्य ने एंड में लेटर लिखा महाप्रभु को, तो अद्वैताचार्य ने ये लिखा कि आमी तो बाउल, तुम ही एक बाउल, मैं पागल हूँ, आप एक पागल है। तो चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे यही काम किया। चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को जानबूझ के पागल बनाया। कैसे पागल बनाया? प्रेम में, प्रेम का आस्वादन किया, और प्रेम में वो पागल हो गए, और उस पागलपन में उन्होंने बांटा फिर प्रेम। क्योंकि अगर सेंसिस में होके बांटते तो लोग कहते पागल हैं, फिर तो इल्ज़ाम लगता ना कि क्या उटपटांग कम करें। अगर कृष्ण भगवान बांट देते प्रेम तो लोग कहते यार ये कैसे भगवान है, इनको तो कॉमन सेंस ही नहीं है, इतनी हाई चीज़ इतने लोगों को दे रहे हैं, ये तो अच्छा टीचर ही नहीं है। एक अच्छा टीचर की निशानी है कि वो स्टूडेंट के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाता है, वो अच्छा टीचर है। तो भगवान की एक गुण है कि वो नेता है, वो टीचर है, सबके बेस्ट टीचर है, सबके हित के बारे में सोचते हैं। मगर अगर आप इतना हाई सब्जेक्ट लो स्टूडेंट को दे दोगे तो वो फेल हो जाएगा बहुत बुरी तरह, कंफ्यूज ही हो जाएगा। वो उसका हित नहीं है, उसका हित है। तो महाप्रभु क्या है मतलब, वो फिर तभी महाप्रभु ने कहा चलो मैं एक ट्रिक करता हूँ। अगर मैं होशो आवाज़ में बांटूंगा तो फिर तो ब्लेम आएगा, ये अच्छा टीचर ही नहीं है, आउट ऑफ सेंस है। मैं नहीं बांटता प्रेम तो इन लोगों का कुछ हो ही नहीं सकता, तो ये तो गए काम से। अगर प्रेम नहीं बांटूंगा तो जो समझ सकता है वो भी रह जाएगा। कुछ लोग तो हैं जो कि समझ जाएंगे प्रेम को, कुछ लोग हैं जो भक्ति करके एडवांस होके शायद समझ जाएं, चांसेस हैं, जिनकी चांस है वो भी रह जाएंगे दूसरों के चक्कर में। तो इसलिए मैं बांट देता हूं। जो भक्ति सिंसियरली करेगा उसकी चांस बन जाएगी प्रेम लेने की, और वो निकल जाएगा। और वो भी नहीं, अगर हम प्रेम को एप्रिशिएट ही कर लें, एप्रिशिएट कैसे, फिर एप्रिशिएट बढ़ा गया, सराहना तो उर्दू वर्ड है ना, संस्कृत वर्ड क्या होगा? संस्कृत वर्ड क्या होगा? अगर उस प्रेम की हम
हम्म, श्लाघा, क्या? श्लाघा शब्द, श्लाघा? श्लाघा, श्लाघा तो पता ही, मुझे खुद नहीं पता श्लाघा क्या हो, ये तो पता ही नहीं किसी को। अगर हम प्रेम को प्रशंसा, प्रशंसा समझ लो या तो जो भी है, एप्रिशिएट प्रशंसा नहीं तो प्रेस होता है, बट अगर हम एप्रिशिएट समझते हो ना आप लोग, समझते हो ना? अगर हम प्रेम को रिकग्नाइज कर लें, एप्रिशिएट कर लें, अगर हम प्रेम की स्तुति कर लें, चलो सिर्फ कि प्रेम इतना महान है, तब भी हम निकल जाएंगे संसार से। इतना ज़रूरी नहीं प्रेम प्राप्त करना, अगर आप प्रेम की स्तुति कर लो, समझ लो कि यार ये तो बहुत हाई चीज़ है और बहुत शुद्ध चीज़ है, भगवत प्रेम बहुत शुद्ध है, तब भी जब मृत्यु से निकल जाएंगे। इसलिए महाप्रभु ने कहा चलो बांट देता हूँ मैं, अगर ले लिया तो बहुत अच्छा है कुछ लोगों ने, बाकी जो ले नहीं पाएंगे, जो एटलीस्ट ये एप्रिसिएशन कर लें प्रेम की कि ये बहुत शुद्ध है भगवत प्रेम, वो सिर्फ प्रेस करने से बाहर निकल जाएंगे। श्री वैश्य तथा शूद्रा ते अपि यान्ति परां गतिम्, अन्य बहावो, भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई मूर्ख किसी विद्वान की स्तुति कर ले कि आप तो महान है, आपकी विद्या महान है, तो भी उसको तो विद्वान एटलीस्ट उसको उस पर मतलब उसको एटलीस्ट विद्वान उसको लाइक तो करने लगेगा नहीं, चलो इसने मेरी विद्या को अप्रिशिएट तो किया, नहीं लाइक तो करेगा ही। जब मुझे समझ नहीं पा रहा कि मैंने क्या बताया है, मगर इसको ये पता लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है जो इनको आती है, तो उसके लिए मुझे मेरी प्रशंसा कर रहा है, तो उसको लाइक करेगा, है ना? तो अगर भगवत प्रेम को हम अप्रिशिएट ही कर लें तो भगवान हमें लाइक करने लगेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल साधु है, आप अगर साधु नहीं बन सके, सिर्फ साधु की स्तुति करो, साधु की सेवा करो, तब भी भगवान आपको प्रिय हो जाओगे भगवान की, क्योंकि भगवान के साधुओं की सेवा की है, उनकी स्तुति की है, उनका आदर किया है। सो ऐसे अगर आप प्रेम की स्तुति करेंगे, प्रेम का आदर करेंगे, तब भी आप जन्म मृत्यु से निकल जाओगे। तो इसलिए महाप्रभु ने अपने माइंड में सोचा चलो बांट देते हैं, मगर बांटने के लिए उनको अपना होशो आवाज़ खोना पड़ेगा, वरना उन पर ब्लेम आएगा, ये तो भगवान तो पागल है। भगवान पागल नहीं होते। तो उन्हें कहा ये ट्रिक चलता हूँ मैं, लोग कहेंगे यार आप होशो आवाज़ में कैसे बांट रहे हो, ये अधिकार ही नहीं है, बिना अधिकार के प्रेम देना तो अहितकारी है। मगर महाप्रभु ने सोचा नहीं, मगर अहित हो सकता है इनका, क्योंकि जब महाप्रभु ने प्रेम का मैसेज दिया तो कई लोगों ने उसको मिसइंटरप्रेट भी किया, गलत मतलब भी निकाले उस प्रेम के। बहुत सारे अपसंप्रदाय है, बहुत सारे ढोंगी गुरु भी आ गए प्रेम के नाम पर, नहीं हमें भी प्रेम आता है, हम भी कन्या से प्रेम करते हैं, उल्टे पुल्टे आ गए गुरु। महाप्रभु को पता था ऐसा भी होगा, मगर रिस्क लेना पड़ा। रिस्क लेना पड़ता है नहीं, क्योंकि अगर रिस्क नहीं लेते तो सारे ही लोग नर्क में थे, हम सब लोग नर्क में थे, कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए बना दो, अब देखा जाएगा। जब अब मान लीजिए मैंने कंपनी खोली, कहाँ खोली आपने कंपनी? आपने ऐसे देश में खोली जहाँ पे सब कबाड़ी वाले, तो मैनेजर किसको बनाओगे? कबाड़ी वाले को बनाओगे, और क्या करोगे, कोई चॉइस ही नहीं है। चलो भैया दे, अब यही, अब क्या करेंगे, अब चांस ले लेते हैं, हो सकता है चल जाए। सो ऐसे ही है। सो कलयुग में और कोई रास्ता भी नहीं है। भगवान महाप्रभु ने देखा, ना ध्यान योग काम करेगा, ना ज्ञान योग काम करता है, ना ध्यान योग, ना ज्ञान योग, और ना कर्म योग, कुछ भी काम नहीं करेगा। काम करेगा कैसे? ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, जब हमें वेदों शास्त्रों की भाषा ही नहीं पता, ABCD नहीं पता, तो क्या चीज़ काम करेगी? आंख बंद करके बैठ के थोड़ा ना कुछ हो जाएगा। और करोड़ों लोग की करोड़ों ओपिनियन है, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए महाप्रभु ने कहा इसके सिवाय तो कोई रास्ता नहीं है, बांटना ही पड़ेगा, आंख बंद करके कुछ नहीं कर सकते इसका। ये है अब इमरजेंसी सिचुएशन है। इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो कि नॉर्मली आदमी करता नहीं है। इमरजेंसी सिचुएशन वही होती है। तो इसलिए महाप्रभु ने कहा इमरजेंसी सिचुएशन है तो हम बांट देते हैं, देखा जाएगा। जो साइड इफेक्ट होंगे।
कई लोगों को प्रेम नहीं समझ आएगा, कई लोग सेंटिमेंटल भावुक बन जाएंगे, कृष्ण की भक्ति को ऐसा दिखाएंगे जैसे कि बिल्कुल ही नॉनसेंस है, गाने बजाने वाली भक्ति नहीं, नाचेंगे गाएंगे मंडलियाँ बनाएंगे, ऐसा भी होकर लोग करेंगे, तो भगवान की भक्ति बहुत चीप बन जाएगी। ठीक है, कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, मगर जो समझ लेगा वो आगे बढ़ जाएगा, और जो केवल प्रशंसा ही कर लेगा भक्ति के पथ की और प्रेम की, वो भी, उसका भी कल्याण हो जाएगा। चलो बस ठीक है। किसी ने ये भी कह दिया, कोई हरे कृष्णा चैंटिंग नहीं कर रहा, मगर उसने भी कह दिया अरे हरे कृष्णा डिवोटी बड़े अच्छे होते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कीर्तन, उसको भी फायदा हो गया इतना कहने से। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम बांटा हम जैसे लोगों को, मतलब हमें हीरे दे दिए जबकि हमें चवन्नी मिलनी चाहिए थी। ये तभी इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, नमो महावदन्याय। चैतन्य महाप्रभु नमो महावदन्याय, क्या कौन है नमो महावदन्याय, मतलब सारे भगवान के अवतारों में से सबसे कृपामयी अवतार, क्योंकि अधिकार नहीं देखा महाप्रभु ने कि समझ सकते हैं नहीं समझ सकते, ना अपराध देखे, इनमें अपराध है ना पाप देखे, प्रेम दे दिया। कृष्ण भगवान ने तो कहा मेरी शरण में मैं तुम्हारे पाप खत्म करूंगा, महाप्रभु ने नहीं कहा, महाप्रभु ने कहा मेरी शरण में मैं तुम्हें प्रेम दूंगा चाहे तुम पापी भी हो। बहुत अजीब सा प्रपोजल है, प्रेम दे दूंगा चाहे तुम पापी भी हो तब भी दे दूंगा तुम्हें। ऐसा कोई अवतार हुआ ही नहीं। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, अब चैतन्य महाप्रभु की लीला में जो हम आए हैं इस युग में, हमें पता भी लग गया उनके बारे में, उनकी फिलॉसफी भी पता है, तो अब हमें चांस मिस नहीं करना चाहिए कि यही हमारा चांस है। अदरवाइज तो अब योग वोग के रास्ते पे जाओगे कई जन्म लग जाएंगे, हो ही नहीं सकता। मोक्ष मिलना, समाधि में जाना, कहानियाँ रह जाती हैं बस। क्या करोगे आप, मोक्ष समाधि मिलना, आपसे तो सीधा बैठा ही नहीं जा रहा। अभी सब ऐसे बैठे हैं, सीधा कोई बैठ ही नहीं सकता, देख लो अब सब सीधे हो गए, तो क्या समाधि लगाओगे, बैठे नहीं जाता। और जो माता जी से उनके तो 1000 घुटनों में दर्द, इधर दर्द उधर दर्द, पीठ में दर्द, पीठ में ही दर्द रहता है औरतों के, तो वो कैसे क्या करेंगी, वो नहीं कर सकते ना ये सब, ध्यान योग व्यान योग, वैसे भी घर के 1000 काम है, लाइफ है, बहुत टेंशन है, और वो है भी, और पार्ट ऑफ लाइफ है, उसको पूरा भी करना है, ड्यूटीज़ है। सो ये बहुत प्रैक्टिकल मेथड है, महाप्रभु ने बहुत इजी मेथड निकाल दिया। ठीक है, आपको सिर्फ हरे कृष्णा करना है और भक्तों का संग करना है, और भक्ति और प्रेम की प्रशंसा करनी है, अप्रिशिएट करना है, उनका आदर करना है, प्रेम की पूजा करनी है, और धीरे 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 भगवानों को लाइक करने लगेंगे और आपको प्रेम दे देंगे, बस ये तरीका है। सो भक्ति का रास्ता आसान है। भक्ति का रास्ता क्या है, योग रास्ता। महाप्रभु ने क्या रास्ता दिया है, महाप्रभु का आइडिया ये था कि योग और ध्यान में तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं, अपनी इंद्रियां वश में करो, फिर अपने चक्र खोलो, तो जो अपने 7 चक्र हैं उनको खोलो, फिर कुंडलिनी जागरण करो, सुषुम्ना नाड़ी में आप अपनी प्राण शक्ति लेके आओ, उसको ऊपर उठाओ, आज्ञा चक्र में लाओ, सहज चक्र में लाओ। ये कौन करेगा, ये कोई कर सकता है यहाँ पर, कोई कर सकता है, कैसे करोगे आप, कुछ आइडिया ही नहीं है, कुछ प्रैक्टिस करना भी मुश्किल है। तो महाप्रभु ने कहा चलो एक कुछ प्रैक्टिकल मेथड होना चाहिए जो सबके लिए हो। 1-2 आदमी कर सकते हैं, होते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, योगी होते हैं, महान योगी हिमालय पे, सबके लिए सरल नहीं है, सबके लिए संभव नहीं है। तो महाप्रभु ने प्रैक्टिकल मेथड दिया एक, ये सब कर सकते हैं, नाम सब बोल सकते हैं, बच्चा भी बोल सकता है, और चाहे कितने ही मूर्ख हो, कितने ही अनपढ़ हो, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा हो, मगर इतना तो बोल सकते हो कि भगवान की भक्ति महान है और भगवान का प्रेम सबसे ऊपर है इस दुनिया में, उससे ऊपर कुछ भी सत्य नहीं है। इतना तो अपने हृदय में रख ही सकते हो। और भगवान के भक्त आदरणीय, पूजनीय, सेवनीय है। मतलब इतना भी कर लोगे तब भी भगवान को प्रिय हो जाओगे, बस। ये तो कोई भी कर सकता है, सिंपल है। तो हमारा कुछ इस कलयुग में कुछ बन सकता है, अदरवाइज तो हम लोग नाली के कीड़े हैं, नाली में ही रहते हैं, नाली में जन्म लेते हैं, नाली में मर जाते हैं। ऐसे ही अगर आपको पता है नाली क्या है, तो नाली आपका अपनी लाइफ है जिसमें हम जी रहे हैं, जिससे हम केवल भोग कर रहे हैं, नहीं यही कर रहे हैं।
बस जैसे कीड़े होते हैं, तो कीड़ा अपने लिए जीता है, मर जाता है, ऐसे ही हम लोग हैं, हमें किसी से कोई मतलब थोड़ा ना है। मगर हम जैसे कीड़ों को भी चांस दिया है परमाहंस बनने का। तो महाप्रभु का मूवमेंट क्या है? गधों को परमाहंस बनाते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं महाप्रभु's मूवमेंट कैन मेक डोंकीज इनटू परमाहंसस। परमाहंस समझते हो? सन्यासियों से भी ऊपर स्टेज, वो महाप्रभु का मूवमेंट है। सो इसलिए अब हम क्या करें, हम लोग क्या करें? अब हमें कुछ नहीं करना, हमें ये करना है कि चैतन्य महाप्रभु के आइडिया को समझें, क्या सिखा के गए हैं वो, और वो प्रभुपाद की किताबों से समझ सकते हैं। हमें समझना है भक्ति क्या है, हरे कृष्णा मंत्र क्या है, प्रेम क्या है। मतलब समझ ही लोगे वही काफ़ी है। प्राप्त करना तो छोड़ दो आप, वो शायद मिले ना मिले वो पता नहीं, मोस्ट लाइकली नहीं, मगर समझ ही लोगे तो महाप्रभु आपको इस कृष्ण भगवान इस ब्रह्मांड से बाहर निकाल देंगे। तभी तो भगवान कह रहे हैं जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं व्यक्ति तत्वतः। जो मेरे जन्म और कर्म को समझ ही लेगा सिर्फ, वो निकल जाएगा यहाँ से। क्योंकि जैसे जैसे आप प्रेम को समझोगे, जैसे जैसे हरे कृष्णा समझोगे, जैसे जैसे भक्ति समझोगे, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे आप की लाइफ में चेंजेस आने लगेंगे, अपने आप बदलाव आने लगेगा। जैसे जैसे आप ये समझते जाओगे प्रेम को, भक्ति को, अपने आप लाइफ में चेंजेस आएंगे। और जब लाइफ में चेंजेस आएंगे तो आप रेडी हो जाओगे मोक्ष के लिए, आपकी लाइफ बेटर होती जाएगी। क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि भगवान शुद्ध है, भगवान का प्रेम शुद्ध है, भगवान के संत शुद्ध हैं, साधु शुद्ध हैं। तो उनके बारे में चिंतन कर रहे हो तो आप भी शुद्ध हो जाओगे अपने आप। जब शुद्ध चीज़ों के बारे में चिंतन करोगे आप भी धीरे धीरे शुद्ध हो जाओगे ना। जैसा संग वैसा रंग, बस ये भक्ति है। सिंपल सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। हमें यहाँ पे कोई मेडिटेशन नहीं करनी, यहाँ पे कोई चक्र नहीं खोलने, ऐसा कुछ भी नहीं करना हमें। ये एक अलग रास्ता है भक्ति का, तो सर्व साध्य है, सर्व सुलभ है, सुसुखम है, सब कर सकते हैं। ये भक्ति का रास्ता कलयुग में एकमात्र ही रास्ता है जिससे सब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं विदाउट अ डाउट। बाकी प्रोसेसेस में डाउट है बहुत बड़ा, शायद मोस्ट प्रॉब्ली नहीं है, क्योंकि वो प्रोसेसेस करना बहुत मुश्किल है। इसलिए महाप्रभु का मूवमेंट नमो महावदनीय है। तो ये सब बैठ के हम डिस्कस कर रहे थे आज सड़क पे, जब उसका बाड़ी वाले को देखा। मैं यही सोच रहा था आज यार कि बहुत बड़ा काम कर दिया महाप्रभु ने, बहुत ही बड़ा काम कर दिया। इससे ऊपर अवतार कोई है ही नहीं। रूपा गोस्वामी अपने सॉन्ग में लिख रहे हैं महाप्रभु के इससे ऊपर अवतार ना हुआ है ना होगा। सो हम लकी हैं, हमें समझ आ गया प्रभुपाद की टीचिंग्स में, चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स हैं, और एक बहुत प्रैक्टिकल मेथड है। हम उसको लाइफ में अप्लाई करें और भगवान के पास चले जाएं। बस ये करना और कुछ नहीं करना। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।